हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, वो मेरे ख्याल से मैंने कहीं देखा नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि ये कंपनी आप लोगों से के साथ शेयर करनी चाहिए। ये भी एक हिडन जेम है, लार्ज कैप कंपनी है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले वीडियो में ये एक फ़ोटो लगाया है। आप सब देख सकते हैं कि ये बाइसिकल है। तो ये बेसिकली जो इस कंपनी का सेगमेंट है वो बाइसिकल के अंदर है। और अगर आप लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बाइसिकल्स हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो अभी हाल ही में एक नई कंपनी बनी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि डीमर्जर हुई थी 13/11/2017 को। और डीमर्जर हुई थी ये TI फाइनेंशियल लिमिटेड से इन 2017। फाइन। और इसका भी फाइनेंशियल रिजल्ट भी आने वाले हैं 4 तारीख को, 4 नवंबर को, जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरा सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग्स हैं, मेरा एक ओपिनियन है इस कंपनी को लेके। मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो के अंदर अपन इसकी करंट टारगेट प्राइस देखेंगे, करंट फेयर वैल्यू देखेंगे, और उसके बाद अगर EPS ग्रोथ करता है तो फिर उसकी क्या करंट फेयर वैल्यू और टारगेट वैल्यू निकल के आएगी, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी कंपनियों के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर सकूं। तो हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में डिस्कस है। ऑटोमोटिव के अंदर, रेलवेज़ के अंदर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और एग्रीकल्चर के अंदर है। तो इसके बेसिकली 3 वर्टिकल्स हैं। सबसे पहला इंजीनियरिंग है, जिसमें इसका 29% का रेवेन्यू आता है। दूसरा इसका मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स हैं, जो कि गियर बॉक्स वगैरह होते हैं, उसमें इसका 10% का रेवेन्यू आता है। और तीसरा इसका है बाइसिकल का, जिसमें 17% का रेवेन्यू आता है। और आप लोगों को इसका ब्रांड भी पता होगा, जो ये बाइसिकल्स बनाते हैं, BSA, हरकुलस और मोन्टार। तो इनकी जो बाइसिकल्स होती हैं वो TI इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी से है। और इसके अलावा क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। TMT बार आप लोगों ने सुना होगा, TMT बार इसी कंपनी का है। ट्रक बॉडी जो बिल्डिंग होती हैं वो भी इन्हीं का ही है। ऑटोमोटिव ड्राइव और इंडस्ट्रियल चेन में ये मार्केट लीडर्स हैं। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी और है, सारथी गियर, जो कि 70% इसका स्टेक होल्डर है, जो कि टॉप गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, जिसमें हर हेलिकल गियर बॉक्स जो होते हैं और जो अलग अलग तरह के गियर बॉक्स होते हैं उन सब में काम करती है, वॉर्म गियर बॉक्स वगैरह। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ऑटोमोबाइल्स के कंस्ट्रक्शन में, रेलवेज़ के कंस्ट्रक्शन में और मेनली बाइसिकल के कंस्ट्रक्शंस में है। तो अब चूँकि सब लोग हेल्दी फ्रीक होते जा रहे हैं और हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल आप देख सकते हैं कि साइकिल्स की सेल्स भी बढ़ रही है। ठीक है। और अलग अलग तरह की साइकिल्स, काफ़ी एक्सपेंसिव साइकिल्स मार्केट में आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोइंग पावर है इसके अंदर। और चूंकि अब ये मर्जर हो चुका है इसका TI फाइनेंशियल से, तो अब ये कंपनी ऑल अलोन है। तो अभी हम इसके देखेंगे, इसके की फाइनेंशियल, इसके की मैट्रिसेस देखेंगे, फाइनेंशियल मैट्रिसेस देखेंगे, और फिर इसकी वैल्यूज़ देखेंगे, कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये लार्ज कैप कंपनी दोस्तों, तो आप इसमें बने रहें। और तो मैं आपको फेयर वैल्यू भी बताऊंगा कि कब इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसके करंट मार्केट प्राइस जो देख सकते हैं आप, 2,799 का है। 54,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका भी जो स्टॉक भी चल रहा है करंट, वो चल रहा है 65.4 का। ROC और ROE देख सकते हैं आप, 28.1 और 29.4 रिस्पेक्टिवली है। अब हम सीधे PE पे आ जाते हैं। तो 5 साल मीडियन PE इसका देखेंगे तो वो आता है 41.2, जो कि अभी करंट PE से नीचे चल रहा है। दैट मीन्स कि अभी जो स्टॉक प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो अभी आप थोड़ा वेट करें, जब मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, इस कंपनी के शेयर में थोड़ा करेक्शन आएगा, जब आप इन्वेस्टमेंट की सोचें इसमें। और अगर इसका मैं 3 ईयर्स का मीडियन PE भी देखूं तो 54.9 निकल के आता है। तो दोनों ही अभी इससे करंट PE से कम है। तो जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो अगर मैं इसका एवरेज PE भी ले लेता हूँ तो वो मोटा मोटा 48 के करीब निकल के आता है इसका मीडियन PE, एवरेज मीडियन PE। तो ये अभी ओवर वैल्यूड ही चल रहा है। तो हम इस पर देख सकते हैं।
अब आप इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग देख सकते हैं कि इसका कोई पीआई नहीं है, इसका इसका पीयर कॉम्पिटिटर ही कोई नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोइंग है। कोई भी ये जिस बिज़नेस में उस बिज़नेस में कोई भी कंपनी नहीं है, तो इस कंपनी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं पहले 2,447 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 3,799 करोड़ का इसका सेल्स हुई है। और जो इसके मार्जिन्स हैं वो जून 21 में 12% थे और वो 11% है, तो ठीक है, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है इस इन्फ्लेशन में भी। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 135 करोड़ था, वो 247 करोड़ बन के आया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ईपीएस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, 6.22 से ईपीएस ग्रोथ था इसका 10.08 इसका ग्रो हुआ है। मतलब मोटा मोटा अगर मैं पढ़ूँ तो 4 रुपये से इसका ईपीएस ग्रो हुआ है। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आप देख सकते हैं जो इसका ईपीएस है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है 43.46। तो 43.46, तो 43.46 से अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू देखूं तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे एवरेज मीडियन पी से, जो मैंने निकाला था 48, तो वो निकल के आता है 2,088 रुपये। ठीक है, और अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 2,801 रुपये चल रहा है, तो काफ़ी ओवर वैल्यूड है, आप उसमें वेट करें। और अगर इसका मैं करंट इसका भी जो टारगेट वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँ करंट पी के साथ, तो इसका निकल के आता है 43.4 से मैं अगर 65.4 जो कि इसका करंट पी है उससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2,842 रुपये निकल के आता है। तो अभी भी इसमें ग्रोथ का और मतलब अभी ग्रोथ का और चांस है, मतलब ये और भी प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं अगर इसके अगर जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं और इसमें ईपीएस 4 रुपये से अगर बढ़ता है, क्योंकि अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं जून 21 में 6.22 था और जून 22 में 10 हुआ है, तो मतलब 4 से इसका ईपीएस बढ़ा है। तो अगर 4 से इसका ईपीएस बढ़ता है तो 43.46 में 4 अगर मैं ऐड कर देता हूँ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, तो ट्रेडिंग 12 मंथ्स बेसिकली मैंने आपको बताया कि अभी जून से और जून 21 से जून 22 का चल रहा है। अब जैसे ही सितंबर के रिजल्ट्स Q2 के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो सितंबर 21 से सितंबर 22 का ट्रेलिंग 12 मंथ आ जाएगा। तो ये क्या होगा, जो ईपीएस क्वार्टरली आ रहा है वो उसमें ऐड होता चला जाएगा। तो ट्रेडिंग 12 मंथ्स के अंदर, क्योंकि हमेशा जो ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर दोस्तों एनुअली ही कैलकुलेट किया जाता है, क्वार्टरली नहीं देखा जाता। तो इसका जो ईपीएस में जब 4 ऐड कर दूंगा तो ये 47.46 बन जाता है। तो करंट जो इसकी फेयर वैल्यू निकल के आती है 47.46 को अगर मैं मीडियन पी 48.05 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फेयर वैल्यू निकल के आती है 2,280 रुपये। ठीक है, तो फेयर वैल्यू जब 4 का अगर इंक्रीज़ होता है तो भी अगर आप देखेंगे तो ये अपने करंट प्राइस से काफ़ी नीचे चल रहा है। और अगर मैं इसकी टारगेट वैल्यू सेट करूँ, अगर मतलब इसको करंट पी से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3,103 रुपये निकल के आता है। मतलब 47.46 को मैं अभी जो करंट पी चल रहा है 65.4, उससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो वो करीब करीब 3,103 रुपये, मतलब 3,104 रुपये निकल के आता है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फ्रेश एंट्री लेने का अगर आप सोच रहे हैं तो अभी आप रुकें। और बहुत ही नई कंपनी है ये, और इसके अंदर स्कोप भी बहुत है, इसके जो पीयर्स भी कोई भी नहीं है, इसके कॉम्पिटिटर भी कोई भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। 2017 में ही अभी लिस्टेड हुई है। तो आप इसकी सेल्स ग्रोथ इसलिए देख सकते हैं 5 साल की दिख रही है, 10 साल की नहीं दिख रही है। तो सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं 29% और 72%। और इसका जो CAGR जो है स्टॉक प्राइस का वो भी आप देख सकते हैं, वो 62% है, फिर 87 और फिर 69, मतलब बहुत ही शानदार इसने रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। बोरोइंग देख सकते हैं आप, बोरोइंग इसकी बिल्कुल भी नहीं है, 871 करोड़ की बोरोइंग है। इसमें अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म की सिर्फ 345 की है और उसके अगेंस्ट में रिजर्व इसके पास 3,052 करोड़ रुपए हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब काफ़ी इसने अपना डेब रिड्यूस किया है। पहले आप देख सकते हैं 1,972 का था, तो इसने अपने रिड्यूस किए हैं जो डेब्स हैं। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 46.45 है। FIIs देखें आप कितने ज़्यादा इसके अंदर FIIs हैं, और DIIs देखें। FIIs और DIIs जिसमें ज़्यादा होते हैं दोस्तों, और जिसमें इन्वेस्टर्स रिटेल इन्वेस्टर्स कम होते हैं, ऐसी कंपनी बहुत साउंड कंपनी होती है। तो ऐसी कंपनी को आप टारगेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसी कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। तो आप जाएँ इसकी वेबसाइट पे जाएँ, इसके प्रोडक्ट्स देखें, इसकी प्रोफाइल पढ़ें, किस सेगमेंट में काम करती है उसको जानें,
और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। DIIs में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी मेरे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन सब ने इसमें इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, ठीक है। और FIIs में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, मतलब आप FIIs इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। आप देख सकते हैं 25% से 26 का इनका शेयर होल्डिंग बढ़ा है, और थोड़ा DIIs का कम हुआ है, और पब्लिक का भी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन पब्लिक अभी भी रिटेल इन्वेस्टर इसमें कम है, तो इसलिए मैं ये जैम स्टॉक लेके आया हूँ। थोड़ा सा हिडन स्टॉक है, कहीं पे आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो अगर आप लोग इसमें अच्छा लगा आप लोगों को वीडियो और आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसकी की मैट्रिसेस देखें, इसके फाइनेंशियल मैट्रिसेस देखें, और आपको अगर अच्छी लगती है कंपनी तो अभी आप वेट करें, इन्वेस्टमेंट ना करें इसके अंदर, क्योंकि अभी ये ओवर वैल्यूड चल रहा है, ठीक है। अब हम इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो अभी का मैं चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ आपको। करंटली ये +2.15 चल रहा है। दैट मीन्स के दोस्तों, क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट 4 नवंबर को आने वाला है और आज 2 नवंबर है, तो ये ग्रीन साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मैं इसका अगर 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखूं तो आप देख सकते हैं 68% के इसने रिटर्न दिए हैं पॉजिटिव, तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं इतने इन्फ्लेशन के बाद भी। और 5 साल के, तो माय गॉड, 5 साल के आप देख सकते हैं 1000% रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने। तो दैट इज़ अ मार्वलस कंपनी, और अभी ही स्टार्ट हुई है ये। 3 नवंबर 2017 को इसका प्राइस 253 रुपये था, और आज इसका करंट प्राइस 2804 रुपये है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी लग रही है मेरे को ये। और आप इसके सपोर्ट लेवल्स अगर मैं बात करूं तो आप सपोर्ट लेवल्स देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको सबसे पहले 2666 पे मिला है सपोर्ट, फिर 2577 के आसपास मिला है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका 2567। तो मतलब ये आप मान लें कि मेरे को नहीं लगता कि ये अब ये 2000 के आसपास जाएगी। तो ये 2400 और 2500 के बीच की रेंज में जब आपको मिल जाए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट का, और आप उसमें एक्यूमुलेट का भी सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।